इस कोरोना काल में स्कूलों ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम चुना है। सभी स्कूल बच्चों को एकेडमिक्स की तैयारी ऑनलाइन क्लासेस देकर करा रही हैं। लेकिन क्या एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो पा रही है? इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं MGM स्कूल के प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें बताएं कि कोरोना काल में लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करा रही हैं, क्योंकि अभी स्थिति वैसी नहीं है कि बच्चे स्कूल आ सके। आप एज अ प्रिंसिपल ऑनलाइन क्लासेस को कैसे देखते हैं? कोविड महामारी, सबसे पहली बात तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मानसिक तनाव जो इसके कारण हुआ है, वो ना ही बड़ों को, बच्चों को भी इसका काफ़ी प्रभाव हुआ है। कोविड संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, ये बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ है, क्योंकि उनका जो रेगुलर स्टडीज़ जो स्कूल में होना था वो उनसे वंचित हुआ है। लेकिन शिक्षकों ने जिस तरह से इस चैलेंज को लिया और इसका विकल्प वे जिस तरह से बच्चों के सामने रखा, ये काफ़ी सराहनीय है। ऑनलाइन क्लासेस जो आज सभी स्कूल दे रहे हैं, इससे बच्चों का पढ़ाई का जो टेम्परामेंट और टेम्पो, वो दोनों बरकरार रहने में सहायक हुआ है। क्योंकि बच्चे स्कूल के बिना जिस तरह से अपने आप को शून्य महसूस कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस से वे अपनी कमियां पूरी कर रहे हैं। हमने भी हमारे बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा उनका जो क्लासेस है उसका वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से असेसमेंट उनका किया जाएगा। ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की, पर इसके अलावा भी बच्चों का डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसके लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? एकेडमिक्स के अलावा बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, वो उनका हुनर का एक प्रदर्शन करना और हुनर को उभारना, ये दोनों चीज़ जो है, ये स्कूल का और टीचरों का जिम्मेदारी होता है। उसके लिए हमने अभी तक 2 ऑनलाइन असेंबली किया है, जिससे कि बच्चे अपना असेंबली जो रेगुलर रूप से जो करते हैं और करते थे, इसको बरकरार रख सके। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस एक्सपर्ट्स के द्वारा हमने कराए और विश्व विख्यात लेखक संहिता अग्नि के द्वारा वार्तालाप और उनसे रूबरू कराए। कैरियर एवं काउंसलिंग से संबंधित वेबिनार्स कराए हैं। और हमारे जो स्कूल से पास आउट जो बच्चे आज विभिन्न स्तरों में जो अपना छवि बनाया है, वैसे बच्चों को हम बच्चों के साथ रूबरू कराने के लिए वेबिनार्स अरेंज किए हैं। जैसे कि डॉक्टर अनमोल आनंद, जिन्होंने इस साल PG एंट्रेंस में ऑल इंडिया 75th रैंक जिसको मिला, उनके साथ बच्चों का संवाद हुआ। निखत आयशा, जो इस साल सिविल जज में चयनित हुआ है, उनका भी पिछला सैटरडे बच्चों के साथ रूबरू कराया गया वेबिनार के तहत। इस तरह से हम बच्चों को कंप्लीट इन्वॉल्व रखा है। बच्चों के बीच में हाउस कंपटीशन कराए हम, और राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशंस, डिबेट कंपटीशंस और साइंस से रिलेटेड जितने भी कंपटीशंस हैं, उसमें बच्चों का सहभागिता हम सुनिश्चित किया है, जिससे कि बच्चों को लगे कि वे रेगुलर स्कूल ना अटेंड करने पर भी उनका जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम और उनका जिस तरह से पर्सनालिटी का जब डेवलपमेंट और उनका टैलेंट का जो निखार, वो लगातार चलता रहे और उसमें कोई कमी ना। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि अगर कभी भविष्य में स्कूल बंद होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्कूलें ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प फिर से चुनेंगे? ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो हमें एक नया दिशा दिया है। अगर भविष्य में भी स्कूल
कोई भी कारणवश बंद करना पड़ जाए, जैसे कि ग्रीष्म में अचानक सा स्कूल बंद करने का नोटिस आ जाता है, कभी ठंड बढ़ने के कारण, शीतलहर के कारण, बाढ़ के कारण स्कूल बंद करना पड़ जाए, इस संदर्भ पर अब आने वाले दिन स्कूल ऑनलाइन के तहत करने और अपना एजुकेशन जारी करने का एक नया माध्यम स्कूल ने चयनित किया है। कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी ये ऑनलाइन मीडियम आने वाले दिन हमारे लिए एक वरदान होगा। अंत में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक को इस कोरोना की परिस्थिति में कुछ संदेश दें। कोरोना एक तरह से हमारे लिए एक वरदान ही हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपने डेवलपमेंट के लिए और हमारी कैरियर के लिए हम जिस तरह से भाग रहे थे, उसमें एक अंकुश आया है और हमें सोचने में मजबूर किया है कि आने वाला दिन हम किस तरह से अपना सपनों को सजाएं और हमारा जो कैरियर जो है, हमारा जो व्यक्तित्व जो है, उसको किस तरह से हम निखारें। दुनिया में व्यक्तियों को सिर्फ एक मुकाम तक पहुंचना ही नहीं है, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना ही नहीं है, जीवन को कितना सुंदर बनाना है, ये है मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य। सभी से मेरा ये आग्रह है, कोविड से डरे ना, बल्कि इससे आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना नियमों का पालन करें। जीवन में संघर्ष हमेशा है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अनुशासित है। फादर ने हमें बताया कि कैसे इस कोरोना काल में उन्होंने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम किया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर भविष्य में कभी फिर स्कूल बंद होता है तो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प चुन सकती हैं। इसी तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया पर। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।